अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनीस किचन में। उम्मीद करती हूँ आज सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए पोटैटो सैंडविच की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप इस सैंडविच को ब्रेकफास्ट में बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें, उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। ये सैंडविच टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। एक सैंडविच से आपको पूरा दिन बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। चले फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे। आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया था बॉईल करते हुए। इसके बाद आपने किसी भी मैशर या फोक की मदद से अच्छे से आलू को मैश कर लेना है। आलू को आपने बहुत अच्छे से मैश करना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने लिया है नमक हाफ टी स्पून। नमक ध्यान से ऐड करना है क्योंकि हमने बॉईल करते हुए भी नमक ऐड किया था। क्रश रेड चिली ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। चाट का मसाला ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस ऐड किए हैं। अब इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर के लिए। लास्ट में 1 अदद इसमें लीमू का रस ऐड करेंगे। पूरा 1 लीमू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी सा फ्लेवर आएगा। लेमन जूस आपने ज़रूर ऐड करना है, ये मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। इसके बाद आपने तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तमाम मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। आपने कोशिश करनी है नमकीन वाली ब्रेड लें। अगर आप चाहते हैं इसके कॉर्नर्स उतारना तो आप उतार सकते हैं। एक ब्रेड के स्लाइसेस पे 1 खाने का चम्मच केचप ऐड करेंगी। होममेड केचप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मैं पहले ही आपको केचप और मायोनीज बनाना सिखा चुकी हूँ। दूसरे ब्रेड के स्लाइस पर आपने मायोनीज लगानी है 1 खाने का चम्मच। यह मायोनीज और केचप बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप चिली गार्लिक सॉस भी बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मायोनीज और केचप को आपने अच्छे तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस पे स्प्रेड कर देना है। इसके बाद आपने आलू वाला मिक्सचर रखना है। आलू वाला मिक्सचर एक ब्रेड के स्लाइस पे भर भर के 2 खाने के चम्मच आपने ऐड करने हैं, तभी आपका सैंडविच बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। आलू वाले मिक्सचर को ब्रेड के स्लाइस पर अच्छे तरीके से आपने स्प्रेड कर देना है। फिर इसके बाद आपने टमाटर और प्याजों को आलू वाले मिक्सचर के ऊपर रखना है। हल्का हल्का सा आपने ऊपर से ना प्रेस करना है ताकि अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाए। टमाटर और प्याज रखने के बाद मायोनीज वाला स्लाइस सैंडविच के ऊपर रखेंगे। हल्का सा आपने ना हाथों से दबा लेना है ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए। ब्रेड के स्लाइसिस को एक साइड पे रख देंगे। अब प्लेट के अंदर 2 आपने अंडे ले लेने हैं। अंडे आपने रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। अंडे ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें 1 चुटकी के करीब नमक ऐड कर देंगे। अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें क्रश रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। अंडों को आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है। अब एक ब्रेड के स्लाइसेस को ना अंडों में अच्छे तरीके से आपने कोट करना है। तमाम साइड्स अच्छे तरीके से अंडे में कोट होनी चाहिए। आप देखिएगा ये बहुत ही टेस्टफुल होगा। देखने में जितने ही ये सादा है लेकिन खाने में इतने लजीज है ना कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका हाथ नहीं रुकेगा। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैं एक पैन के अंदर 1 टीस्पून के करीब बटर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे घी या ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। बटर अच्छे से गर्म करने के बाद आपने इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस रख देना है। खूबसूरत गोल्डन कलर आने देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। फिर इसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। माशाल्लाह से आप कलर चेक कर सकते हैं कितना शानदार आया है। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार हुआ है। हल्का हल्का सा आपने ऊपर से प्रेस करते जाना है ताकि तमाम साइड से इक्वल सा कलर आए। फिर इसके बाद आपने चिमटे की मदद से तमाम ब्रेड के कॉर्नर्स को ना अच्छा खूबसूरत कलर दे लेना है। अक्सर हम ब्रेड के कॉर्नर्स को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करते हैं, इससे आपका सैंडविच बिल्कुल भी टेस्टफुल नहीं बनता है और अक्सर अंडा भी उसके ऊपर कच्चा ही लगा रहता है जो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तमाम सैंडविचेस को अच्छे से मैंने टॉस कर लिया है। अब इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा सैंडविच बनकर तैयार है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें। ब्रेकफास्ट पे बनाएं, टी टाइम पे बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए उनको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।